वर्षा देखना, अब यहाँ देख लो, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, एक पतंग की डोर 100 मीटर लंबी है, ठीक है, तथा ये आसमान में उड़ते समय क्षैतिज तल से, मतलब नीचे वाले तल से 60 अंश का कोण बनाती है। तो देखना पतंग ही ये मान लो ये, ठीक है, ये तुम्हारी पतंग हो गई, ये उड़ रही है, ठीक है, ये तुम्हारे रस्सी है, ठीक है, ये निक्की लिए पतंग को, ठीक है, यहाँ पर ये निक्की खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये क्षैतिज तल से, ये देखो ये उड़ रही पतंग, तो ये ना है सीधी तनी हुई है और ये 60 अंश का कोण यहां बना रही है, ठीक है। तो एक पतंग की डोर, डोर कहाँ है, ये है कि ये है डोर, ये होगी ना, तो ये है 100 मीटर, ठीक है, ये है तुम्हारी 100 मीटर, समझ रहे, ठीक है। अब देखना कौन बनाती है, मानते हुए कि पतंग की डोर बिल्कुल सीधी तनी है, ये बिल्कुल सीधी है, पतंग की क्षैतिज से ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऊंचाई ज्ञात करना है ये वाली, कितने ऊंचे उड़ रही है पतंग, ये बताना है कि पतंग कितने ऊंचे उड़ रही है। यानी कि देखो कुछ नहीं है, पतंग की ऊंचाई ऐसे ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, ऐसे ज्ञात करते हैं, कभी कभी पतंग उड़ रही है, कौन से एंगल से उड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ देखो कौन सा लगेगा, आधार, सॉरी, लंब और कर्ण, साइन थीटा में होता है लंब बटे कर्ण, बिल्कुल साइन थीटा वाला लगेगा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो साइन 60 बराबर लंब कितना है h और कर्ण कितना है 100, सही है ना, ठीक है। साइन 60 का मान कितना होता है, बोलो, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 h, 100√3/2 होता है ना साइन 60, त्रिया गुणा हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा 100 गुणे √3/2, 2 से काटो 100 हो जाएगा 50, यानी कि h बराबर हो जाएगा 50√3 मीटर, ठीक है। और हल करना है तो 50 गुणे 1.732 का गुणा कर दो, तो लगभग कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 का 0, 5 15 1 16, 5 7 35 1 36 और 5 एकम 5 और 3 8, 86.60 मीटर आ जाएगा लगभग में, लगभग, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा पतंग की ऊंचाई। अब कुछ लोग कह रहे हैं साइन थीटा कहां से आया, तो देखो लंब और कर्ण का उपयोग है, इसलिए साइन थीटा लगा है, ठीक है, कॉस भी नहीं लगेगा ना टेन लगेगा, कभी कभी साइन कॉस दोनों लग जाएंगे कहीं जरूरत पड़ी तो, अगर आधार ज्ञात का है, तुम लोग बनवाई हो इस बार, जिनका बन गया ठीक है, जिनका नहीं बना वो बनवाए हमारे पास, ठीक है। प्रश्न नंबर 6वां है, एक मीनार के आधार से 130 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया है, ध्यान रखना क्या दिया है, एक मीनार, ये तुम्हारी मीनार हो गई, मीनार, अब देखो पसंद नहीं आया मीनार तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी तो मीनार ऐसी ही बनती है, ठीक है। एक मीनार के आधार से, ये भैया आधार होगा, ठीक है, 130 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, समझ में आया। और ये कितनी दूरी है इधर से यहाँ तक, कुछ लोगों ने क्या पता शायद ये कर ली, अब तुम्हें सोचना चाहिए, देखो क्या कहा था, एक मीनार के आधार, जो मीनार है को आधार है जो शिखर, मीनार के आधार से 130 मीटर दूरी, अब देखना मीनार के आधार से, जो तो आधार, आधार तो जो है, अब इससे ले जाएंगे ना दूर, अगर शिखर से कहते तो इससे ले जाते, है कि नहीं। मीनार के आधार से 130 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शिखर, जो बिंदु मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना का है 60 अंश, देखो सही है का, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, h ज्ञात करना है। अब बोलो कौन सा फॉर्मूला लगे साइन cos tan में, लंब बटे आधार किस में आता है, लाल बटे कका, किस में आता है, लंब बटे आधार, यार सही से याद करो तुम लोग, क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है मैं तो, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan 60 बराबर लंब कितना है h, आधार कितना है 130, तो tan 60 का मान क्या हो जाएगा, √3 बराबर h बटे 130, तो h बराबर हो जाएगा 130√3 मीटर। बोलो कोई दिक्कत हो तो, कितना कठिन सवाल है नहीं, हाँ हो गया,
हाँ, गुणा करना है तो √3 का मान रखो 1.73। देखो लगभग में आना है, इससे इतने ही रख दो, इसमें तो देखो इतना ही रखा होगा। हाँ, 130 √3 मीटर है। हाँ, कभी कभी सॉल्व कर देते, कभी कभी नहीं करते हैं, कहीं कहीं यही छोड़ देते हैं। सॉल्व ऐसे करने हैं, उसके √3 को मान तुम्हें याद करने आए, 1.732 है और √2 को है 1.414, याद कर लियो है। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 7 मुझे नोट करो। चलो तुम जब से लगा लो बताएं। देखो प्रश्न नंबर 7 है, एक दीवार के सहारे खड़ी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण, यानी कि एक दीवार है, ये बना दी है, ये दीवार है, अंशु के घर की है ठीक है। उन्नयन कोण दीवार से 9 मीटर दूर, इससे एक सीढ़ी भी खड़ी है दीवार के सहारे, ठीक है, ये टिकी है सीढ़ी, ठीक है। एक दीवार के सहारे खड़ी, एक दीवार उसके सहारे खड़ी सीढ़ी का उन्नयन कोण दीवार से 9.5 मीटर दूर जमीन पर स्थित एक बिंदु से है, यानी 9.5 मीटर, ये वाली दूरी है ये, और उन्नयन कोण कितना है 60। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है, तो ये ज्ञात करना है, इसे मान लो x, समझ रहे ना, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसमें आधार बटे कर्ण आएगा, आधार बटे कर्ण किसमें होता है, लाल बटे कका कॉस थीटा से, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कॉस थीटा यानी कॉस 60 बराबर आधार कितना है 9.5, कर्ण कितना है x। कॉस थीटा का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 9.5 x। देखो तुम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के वो चीजें भूल रहे हो, तुम लोग भूल रहे हो कि नहीं भूल रहे। त्रियक गुणा करो तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 19 मीटर, कितना हो जाएगा, सब लोग भूल रहे हो। त्रिकोणमिति लगाते रहिए, देखो जो रिवाइज करेगा उसकी डटी रहेगी मैथ, जो रिवाइज नहीं करेगा उसके दिमाग से उड़ जाएगी मैथ। घरे दो चार हर ऊके टॉपिक के सवाल लगाओ, हर पाठ के एक आध दो सवाल लगाओ तो डटे ना, तो सब गायब हो जाए। हम डेली कहते हैं ये चीज तुमसे, रेस्ट टाइम में लगे हैं देखने ही तो है, देखना अकेला नहीं होने, लगाना भी है कॉपी पे, तो तुम अकेला देख लो सामने। अच्छा जी हम तो देख लाए थे देख ही लाए थे, बस देखने में तो 1 सेकंड लगना तुम्हें, यही तो बात है। कपिल तो देख ही जी तुम्हारे पीछे पड़े थे कपिल खंबा की दूरी ज्ञात कर लो, वो है दूरी खम, वो शिखर है वो तो नहीं जाए शिखर से थोड़ी करना है, नहीं जाए दूरी तो जाए। देखो प्रश्न नंबर 8वां है, 60 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से, देखो ये प्रकाश स्तंभ है, ठीक है, यहां से ये समुद्र है, यहां पर जहाज चल रहा है, ठीक है। अब जहाज पता नहीं कैसा चलता है, ठीक है, ये जहाज चल रहा है, ठीक है। 60 मीटर ऊंचा प्रकाश स्तंभ है, यानी कि ये मीटर कितना है, यहां से अवनमन कोण मतलब यहां से देख रहा है, यहां 30 दिया, अवनमन कोण यहां, प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी ज्ञात करना है, तो प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी, तो ये प्रकाश स्तंभ से जहाज की दूरी यानी कि यहां से यहां तक के बीच की दूरी ज्ञात करना, इसे मान लो x। लंब बटे आधार किस में रहता है,
टेन थीटा बटे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। टेन 30 बराबर लंब कितना है 60, आधार कितना है x। टेन 30 का मान 1/√3, 60 x बराबर क्या हो जाएगा 60√3। ये आ जाएगी जहाज से स्तंभ की दूरी। इतने भी ठीक है। अब ये बन का पेड़, देखो एक पेड़ है जो कि कहां तक है, एक दर्शक जो किसी वृक्ष से 15 मीटर की दूरी पर है। ये वृक्ष है, यहाँ से दूरी कितनी है उसकी 15 मीटर। ठीक है, अब देखना ये तुम्हारा दर्शक है और ये तुम्हारी चोटी है। यहाँ का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश। ठीक है, ये नापता है यदि दर्शक की ऊंचाई 2 मीटर हो। अब ध्यान रखना 2 मीटर तो तुम्हारे दर्शक की ऊंचाई है ना। तो दर्शक 2 मीटर है तो तुम्हें ना इसको थोड़ा और ले जाना पड़ेगा ऐसे। ये तुम्हारा 2 मीटर दर्शक हो गया। ठीक है, 2 मीटर दर्शक हो गया। यदि दर्शक की ऊंचाई 2 मीटर हो तो सिद्ध कीजिए वृक्ष की ऊंचाई। तो ध्यान रखना जब हम हल करेंगे तो यहां से यहां तक का आंसर आएगा ऊंचाई का। जब हम टेन से करें या स्क्वाश से करें, जिससे भी करें, तो यहां तक का आंसर आएगा। क्योंकि ये जो ना 2 मीटर ऊंचे से एंगल बना है, क्योंकि 2 मीटर है, फिर यहां से एंगल देखना है, यहां से क्षेत्र, तो यहाँ 2 मीटर हमने जी बाउंस करा दिया है। ठीक है, ये 2 मीटर, तो हम ये 2 मीटर ना ऊंचाई पेड़ की निकालना है तो पहले एच को निकाल लेंगे, फिर 2 मीटर ये जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे, क्योंकि 2 मीटर के एंगल से देखा है ना उसने, ऊंचाई भी तो 2 मीटर है ना उसकी, उस व्यक्ति की। ठीक है, तो अपन लोग निकालेंगे लंब बटे आधार किस में होता है, लंब बटे आधार किस में होता है टेन थीटा में, लंब बटे आधार। अब देखना टेन कितना दिया है 60, तो टेन 60 बराबर लंब कितना दिया है h और आधार कितना दिया है 15। तो टेन 60 का मान कितना होता है √3, h बटे 15। तो h बराबर क्या हो जाएगा 15√3। अब ध्यान रखना ये h आई है कहां से कहां तक की, यहां से यहां तक की। अब देखो क्या कह रहा है कि वृक्ष की ऊंचाई कितनी है 15√3 + 2 है ना, 2 रूट, तो यानी कि यहां से यहां तक दोनों जोड़ दो। तो देखो h कितनी है ये, तो 2 मीटर जो ऊंचाई थी और 15 एक्चुअल ऊंचाई ये निकली है, तो कितने हो जाएगी ये 2 मीटर आंसर आ जाएगा। 2 + 15√3 मीटर आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये जुड़ेंगे नहीं ना। तो ये सिद्ध करना था कि वृक्ष की ऊंचाई इतनी है, तो वृक्ष की ऊंचाई कितनी, हाँ 2 मीटर, हाँ 2 जुड़ जाएंगे, हमने बताया ना, क्योंकि एंगल तो इतने से निकलेगा ना। हाँ जी तो आई है, सिद्ध करना था ना, तो ये आई, ये तो निकालना था। हाँ हाँ हाँ।